वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ वजी। और आज मौसम थोड़ा अच्छा था कराची का, तो मैंने सोचा कि यार एक और वीडियो आज इस वीक की मैं बना लूँ। और आई वॉज इनटू द डिस्कशन विद माय डियर फ्रेंड। मुझे उनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ लाइक, ये कह लीजिए कि उन्होंने जो है वो मुझे चेस इंट्रोड्यूस करवाया, और ही इज़ द वन इन फैक्ट हु इंट्रोड्यूस द चेस एंड लाइक कि कैसे प्ले करना होता है, क्या होता है। सो आई वाज जस्ट शोइंग माय चैनल टू हिम, एंड ही सेड के यार वजी भाई, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑडियंस इज़ गुड, फीडबैक अच्छे आ रहे हैं लोगों की तरफ से। सो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट एक मतलब सीनियर बंदा अगर आपको इस तरह की बात बोलता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। खैर बात से बात निकलती रही, तो उन्होंने कहा कि यार आई प्लेड अ मैच विद एन इंडियन गाय, सो आई वांट यू टू मेक अ वीडियो ऑन इट, और उसके ऊपर फिर आप जो हैं अपना रिव्यू बनाइए और रिव्यू बनाकर फिर दीजिए। सो मैंने कहा यार वाई नॉट, सिंस मेरी थोड़ी सी जो फर्स्ट वीडियो थी जो कि एक प्रॉपर वीडियो थी, उसके ऊपर कुछ मतलब कोई उसकी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी मतलब वॉइस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी, और सिंपल फ़ोन पे बनी हुई थी वो। खैर दूसरी वीडियो जो अब मैंने कल अपलोड की है, उसके ऊपर कुछ व्यूज़ अच्छे आना शुरू हुए हैं कंपैरेटिवली। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू पीपल, बट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, पीपल आर सपोर्टिंग और उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। बट ये है कि स्टिल एक चीज़ मिसिंग है, और मिसिंग ये है कि आप लोगों की तरफ से फीडबैक्स का आना बहुत इम्पोर्टेंट है, और फीडबैक्स मेरे पास उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, लाइक कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रही है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन बी एबल टू शो यू द बेस्ट गेम आउट ऑफ द ब्लू, इनफैक्ट आउट ऑफ द ब्लू, इन सेंस के ये गेम अभी जो सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है ये मेरा गेम नहीं है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अली भाई, आपने मुझे इस गेम को के ऊपर रिव्यू करने के लिए कहा, और इस काबिल समझा कि मैं आपके गेम को रिव्यू कर सकता हूँ। सो अब नीचे यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हैं अली भाई, और ये कृष्णम हैं इंडिया के दोस्त, जिन्होंने अली के साथ गेम प्ले किया था। और स्टार्ट करते हैं फिर हम यहाँ से इनका गेम। सो फर्स्ट मूव लेते हैं कृष्णम भाई साहब का, और इन्होंने E4 चलाया, और E4 चल के जो अली भाई ने इनको जो रिस्पॉन्स किया है, दैट इज ऑन C6 कॉल्ड द Caro-Kann defense, a solid and flexible chess opening for black against E4. Start with the move E4 C6. This opening is favored by players who prefer a more positional and strategic approach, offering a strong pawn structure and good development options. Like second move is typically like D4, D5. तो ये अब आप देखें कि ये D4 चलेंगे, D5 चलेंगे। मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने D5 चला है। सो कारो-कान ओपनिंग जो है वो मैं खैर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत रेयर मैंने यूज़ किया है, बट इस गेम के अंदर अली ने जो स्टार्ट किया है वो कारो-कान से किया है। और नेक्स्ट मूव देखते हैं। नेक्स्ट मूव इज़ ऑन द C3 से ये इन्होंने अपनी पॉन आगे रखी है, और पॉन को आगे लेकर आए हैं वन स्टेप अहेड, और अली ने D5 चलाया और अटैक डेवलप किया है C4 वाली पॉन को, लाइक इससे ये वाली पॉन को। और फिर हम आगे चलते हैं, तो B4 2 स्टेप अहेड, इन्होंने अपने बिशप के लिए मतलब ओपन किया है, और चाहते हैं कि इनका बिशप, मतलब अभी तक मुझे इसका गेम समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है, बट
ऑब्वियसली कुछ माइंड के अंदर होगा कृष्णम भाई के। सो पॉसिबिलिटी, मतलब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो पॉसिबिलिटी मुझे कुछ ऐसा ही दिख नहीं रही है फॉर दिस बिशप। अगर इस बिशप को ये यहाँ पर चलते हैं तो भी क्या होना है, और यहाँ पर रखेंगे तो भी क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये वाला बिशप भी कुछ खास अटैकिंग पोजीशन के अंदर नहीं है, तो सिंपली देखा जाए तो इसके पास नाइट जो है वो उस नाइट को यहाँ पर रखेगा। बट लेट्स सी अली का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या होता है। अली ने 2 स्टेप अहेड E5 चला है, और नेक्स्ट मूव इन्होंने नाइट डेवलप किया। नाइट डेवलप करके अगर नाइट नाइट इन्होंने डेवलप किया और नाइट डेवलप करके इस पॉन को अटैक कर रहा है, ऑब्वियसली ये वाली पॉन यहाँ पर आ जाएगी। और हम नेक्स्ट मूव की तरफ जाते हैं। इसको बिशप से सेव किया है विद D6। बिशप डेवलप हुआ है, और अभी ये जो इनका नाइट है ये अब इस वाली पॉन को जो है वो नहीं ले सकता है। थोड़ा सा और चलते हैं आगे, तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने E4 से B5 की वाली जो पॉन है कैप्चर किए, और कैप्चर करके यहाँ पर आ गए। अली ने जो है वो उनकी C6 से C5 को कैप्चर किया है। उन्होंने ओपोनेंट ने एक और 2 स्टेप अहेड जो है वो क्वीन साइड पॉन आगे बढ़ाई है और अटैक डेवलप किया ये वाली पॉन के ऊपर। अब अगर ये इससे ये ले लेते हैं, और ये लेने के बाद फिर इसके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली या ये इससे लेंगे, और अगर इससे नहीं देते तो एक सेकेंड रुके ज़रा। थोड़ा सा और रुके। तो ये इस तरह अली ने जो इसको एक स्टेप अहेड कर दिया है, और एक स्टेप अहेड करके ऑब्वियसली इसके नाइट को जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। और थ्रेट करने के बाद मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त भी ये वाली पॉन अली की तरफ से जो है वो कोई बैक सपोर्ट नहीं है इसके ऊपर। हावेवर अगर ये नाइट को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रख के, अगर क्योंकि ये इससे क्वीन से नहीं ले सकता, क्वीन से लेंगे तो ये इसको इससे ले लेगा, तो इसकी क्वीन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही लेंगे। बहरहाल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, और इन्होंने नाइट डेवलप किया। नाइट डेवलप करके अली ने इसको सिक्योर किया है, और मतलब ये 2 साइडेड सिक्योर हो गया है। और ये इसका नाइट अगर यहाँ पर आता है तो ऑब्वियसली वो ये वाला जो पॉन, ये वाला जो बिशप है वो इसको ले लेगा। सो फिलहाल द सिचुएशन ऑफ अली इज़ गुड। ये जो रेपुटेशन बार, रेपो बार जिसको आप कहते हैं, दैट इज़ वे बेटर। वाइट की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, और यहाँ से एक अटैक डेवलप हुआ है इस वाली पॉन के ऊपर, और ये कैसल हुआ है क्वीन साइड। और क्वीन साइड कैसल होने के बाद, सॉरी किंग साइड कैसल हुआ है। किंग साइड कैसल होने के बाद फिर अटैक डेवलप हुआ है ये वाली जो पॉन है, और इस पॉन को अटैक डेवलप करने के बाद अगर ये इसको इससे ले लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर इससे ये इनका बिशप और ये क्वीन। सो मेरा ख्याल है कि अगर ये क्वीन से ले तो ऑप्शंस फिर भी बेहतर बन सकते हैं। बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैव बीन डन हियर। ज़बरदस्त। अली ने एक पॉन लिया है, और पॉन लेने के बाद चेक दिया है। चेक देने के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बिशप जो है, जो इन्होंने संभाल के रखा था, वो मार्केट में आ गया, और बिशप ऑन बिशप, और ये बिशप ये ले लेंगे। और ऑब्वियसली ये ओके, इफ़ आई वॉज ऑन हिज प्लेस तो मैं यकीनन क्वीन को इस्तेमाल करता इस काम के लिए। और क्वीन को अगर मैं इस्तेमाल करता ऐसे
यूं करता। तो मेरे पास इस नाइट को सेव करने के चांसेस हो रहे थे, ये नाइट मेरा सेव हो सकता था इनफैक्ट। और अभी भी खैर नाइट के ऊपर किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि अगर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं ये लेता हूँ तो ये वाला बिशप है जो इस पॉन को ले सकता है। सो सिचुएशन वुड बी बेटर इन दैट केस, बट लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली उन्होंने नाइट से लिया और यहाँ पर जो है इसको सिक्योर किया, क्योंकि नाइट इसको थ्रेट कर रहा था। तो यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा और ये नंबर 2 साइड जो है वो उसको बैक सपोर्ट मिल गई है। और पॉन से पॉन हो गई है, और इनकी जो डी सीरीज़ है वो डबल चल रही है अभी। और डबल का मतलब गलत नहीं लेना है किसी ने, मेक श्योर कि हम यहाँ पर सिर्फ चेस की ही बात कर रहे हैं। और ये अभी फ्री थी ये वाली पॉन भाई, मतलब इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया हुआ था। तो ये पॉन जो है वो सीधी सीधी गई है। और उसके बाद फिर इसको थ्रेट किया गया भाई ज़बरदस्त। अच्छी बात यह है कि ये पॉन यहाँ पर थी, अदरवाइज़ अली भाई की जो ये क्वीन थी इसका काम हो जाता। अब अली को ये मूव करना पड़ेगा, बट इनको ये वाली बात समझ में नहीं आई कि रादर देन टू थ्रेट दिस क्वीन, अली को टेक्निकली इसको लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से हुआ भी ऐसे ही है। यस एग्जैक्टली, ही हैज़ टेकन अ नाइट विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका नाइट उसने गिफ्ट कर दिया अली को। कैसल हो गया है, और कैसल होने के बाद मेरे ख्याल से दिस वुड बी द वर्स्ट कैसल। अभी इनको कैसल नहीं करना चाहिए था, बिकॉज द नाइट इज़ हियर, द क्वीन इज़ हियर, द बिशप इज़ हियर। ये वाला नाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और सिचुएशन थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी वर्स्ट है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी शॉर्ट्स के अंदर, उसके अंदर मैंने एक भाई को यूएसए के थे, उसको मैंने 7 मूव्स के अंदर चेकमेट दिया था। उसमें भी कुछ मोर लेस सिचुएशन ऑन द, जब उसने कैसल किया था तो लेफ्ट हैंड साइड की सिचुएशन इसी तरह की थी। और अभी ये थ्रेट दे रहे हैं भाई, और थ्रेट दे रहे हैं ये इस वाले पॉन को। चेक लगेगा ऑब्वियसली, चेक से हटाएंगे तो ये रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद ये नाइट से इसको ले लेगा। खैर देखते हैं अली ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया होगा। मेरे ख्याल से अली ने इसको पीछे किया होगा, जहाँ अगर मैं होता तो आई वुड हैव प्लेड दिस, और एग्जैक्टली यही हुआ है। और ये पॉन से ले लिया गया है, और इस वक्त भी ये पॉन सिक्योर है, क्योंकि इसको बैक जो है वो ये वाला रुक कर रहा है। सो ही कैन नॉट सपोज टू टेक दिस, अदरवाइज दिस पॉन कैन बी टेकन ईजीली बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनीथिंग। और इससे इसका रुक जा सकता है अली का, बट लेट्स सी। और ये एग्जैक्टली वही हुआ है, बट सिचुएशन अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है भारत माता वाले भाई की। और अली ने जो है वो नाइट को रिमूव किया है यहाँ से, और ये नाइट अभी भी बल्कि नहीं अब सिक्योर है। अगर लेट से वो इस नाइट से इसको लेता है तो इनकी क्वीन जो है वो ख़तरे में है। सो ही वुड नॉट हैव टेकन दिस, आई एम श्योर 100%। ये इसने जो है वो एक पॉन जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो पॉन ले ली है, और इसने थ्रेट दिया ये वाले नाइट को और इस वाली क्वीन को। सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन, बिकॉज अगर वो इस वाली अगर अली इसको मूव करते हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि अभी ये वाला थ्रेट अली बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या तो अली को इससे इस नाइट को लेना चाहिए, और अगर अली इससे इसको नाइट को ले लेंगे तो ये जो क्वीन है वो इससे इनका नाइट ले लेगी। सो मेरे ख्याल से हिसाब बराबर हो सकता है। और लेट्स सी हुआ क्या होगा एग्जैक्टली। नो वे, ऐसा नहीं हुआ, नाइट नहीं लिया गया, और स्ट्रेट अवे क्वीन के ऊपर अटैक बनाया गया है, और ये फॉर्क लग गया है भाई, फॉर्क लगा है, बट दिस नाइट इज़ अवेलेबल टू टेक दिस, और ये वाली पॉन भी अवेलेबल है इसको लेने के लिए। सो दिस फॉर्क इज़ लाइक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम भी आएगा। और इस नाइट से ये फॉर्क ले लिया गया है, इसने अपनी क्वीन जो है वो यहाँ से भगा दी है, बिकॉज अगर ये यहाँ से क्वीन ना हटाते तो इसकी क्वीन जो है वो इंडिया वापस चली आती। और अगेन थ्रेट दिया भाई इस वाले रुख से, राइट साइड से, और इसकी क्वीन अभी खतरे में। और ये पॉन से थ्रेट दिया है वाली पॉन को जो इसके बीच में आ रही है, दोनों की क्वीन के बीच में। और मेरे ख्याल से अब अटैक डेवलप करने की कोशिश कृष्णम भाई की तरफ से जो है वो जारी है।
और यहाँ से बैक एंड के ऊपर अली ने जो है अपना रुख लाइनअप किया। लाइनअप करने के बाद इस वाली जो नाइस इस रुख से जो पॉन रखी हुई है E5 के ऊपर, इस पे उसने अटैक डेवलप किया और मेरा ख्याल है कि इस पॉन को आगे बढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब फ़िलहाल 2 साइड अटैक इधर है और 3 साइड जो है वो डिफेंड हो रहा है। एक इस नाइट से डिफेंड हो रही है ये वाली पॉन, इस क्वीन से हो रही है ये वाली पॉन, और इस वाले रुख से हो रही है ये पॉन डिफेंड। तो मेरा नहीं ख्याल कि दैट्स द इजी पीजी गेम फॉर हिम टू टेक दिस पॉन। अभी इट गोना कॉस्ट हिम अ लॉट। तो और आगे जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक और पॉन जो है वो जा चुकी है जी, और स्टिल 2 साइड अटैक डेवलप्ड है और 2 साइड सपोर्ट भी डेवलप्ड है इसकी इस पॉन पे। इज स्टैंडिंग ऑन E4 और क्वीन लेकर आए नीचे, और क्वीन अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि इसका जो ये नाइट है ये किसी टेंशन में है। अगर इसको ये मूव करते भी हैं तो लेट्स से अगर इसको इस वाले नाइट को अली को मूव नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, या तो इस वाली पॉन से इसको थ्रेट देना चाहिए। लेट्स सी, क्योंकि ये वाला नाइट बिल्कुल सिक्योर है और ये पॉन भी फ़िलहाल सिक्योर ही सिक्योर है। सो फिलहाल द सिचुएशन इज़ टू गुड। एग्जैक्टली अली ने वही H6 जो है वो चल दी है। नाउ थ्रेटनिंग टू हिज क्वीन विच इज़ स्टैंडिंग ऑन G5। आगे चलते हैं। क्वीन आ गई है G6 की तरफ एंड डेवलपिंग द अटैक ऑन दिस रुक, बट तब भी कुछ नहीं हो सकेगा because this rook is protected by this knight which is standing on F6 and D8 के ऊपर जो rook रखा हुआ है। सो पायलट्स आ गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके अंदर बिल्कुल, और अब देखें होता क्या है। इस तरफ पायलट यहाँ पर आए हुए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, यहाँ वाला पायलट यहाँ पर आया हुआ है। लेट्स सी कि ये वॉर कहाँ पर जाकर एंड होती है, और ये ज़बरदस्त काम हो गया है भाई। और ये जो पॉन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ़िलहाल मुझे लग रही है। उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली दिस नाइट इज़ प्रोटेक्टेड बाय दिस और दिस क्वीन आल्सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है। स्टिल अली इज़ हैविंग अ वंडरफुल सिचुएशन। रेपो बार आपको बता रहा है कि इस टाइम पे अली जो है वो +5 -5 के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। कुछ रहता ही नहीं है उसके पास, थोड़ा सा मूव्स का गेम रह गया। ये रुक से रुक गया भाई, रुक से पॉन ली और यहाँ से ये रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद इसका जो रुक है अली का वो चला गया है। और स्टिल दिस नाइट इज सेफ बाय 2 साइड बाय आई मीन लाइक दिस क्वीन से और ये वाले जो रुक है विच इज स्टैंडिंग ऑन D8। तो अभी भी ये जो क्वीन है ये इसको नहीं ले सकती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है भाई। इससे पहले कि इसका जो किंग है वो स्ट्रक हो और कैप्चर हो जाए, तो इसने 2 स्टेप अहेड अपनी पॉन को आगे बढ़ाया है विच वर स्टैंडिंग एट G2। नाउ इट्स ऑन G4। आगे चलते हैं। ये वाली जो पॉन है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये अपनी जगह पर जाएगी। अभी इसको बिल्कुल इंडिया में लेके जाएंगे और लेट्स सी कि क्या होता है। खैर चेक लगाई, चेक से चेक हटाकर रुक डेवलप हो रहा है जी। रुक को अटैक बनाया अली ने और इसको सेव किया और इसको रूम दिया। सही है, इसको रूम देने के बाद यहाँ से पॉन आगे बढ़ाई। पॉन आगे बढ़ा के ये वाली पॉन आगे बढ़ती है और अटैक डेवलप करती है पॉन को, जो कि H6 के ऊपर स्टैंड कर रही है। गेम ख़त्म होने की तरफ जा रहा है और ये जी क्वीन बन गई है और इनको चेक लगा है, इसको मूव करना पड़ेगा यहाँ से। ये चेक लगने के बाद ये जो चेक लगा ये तो फोर्क लग गया एक्चुअली, और ना अगर ये यहाँ से मूव करता है तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वीन है ये जा रही है भाई, इसकी क्वीन जानी चाहिए और क्वीन गई तो गेम में कुछ बचा नहीं है। सो अ पर्सन हैविंग द 2 क्वींस अलोंग विद दिस रुक एंड ये तो खैर नाइट तो खैर चलाया था, बट द सिचुएशन वर वे बेटर। अली ऑलरेडी मैच जीत चुका है, दिस बार इज 100% इन द फेवर ऑफ अली। सो अ वंडरफुल गेम प्लेड बाय हिम, इट्स रियली गुड।
और इस तरह के रिव्यू जो डिटेल के अंदर होते हैं उसको रिव्यू करने में बहुत मज़ा आता है। आज हमने बड़ा बड़ा कोई डिटेल के अंदर रिव्यू किया है और द वीडियो इज स्टैंडिंग ऑन द 20th मिनट। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आते हैं और फिर कोई गेम रिव्यू करते हैं। थोड़ा सा मुझे गाइड करें आप सारे। आई वॉज थिंकिंग अबाउट के जो पुराने लोगों के जो गेम्स हैं मिकाइल दाई वगैरह के, तो उसके ऊपर भी अगर हम रिव्यू करें तो उसमें थोड़ा सा एजुकेशन वाला पॉइंट जो है वो आएगा। ऑब्वियसली उनका गेम सेट थिंकिंग, उनका माइंड सेट इट्स वे बेटर देन अस, बिकॉज मैं 700 के ऊपर मेरी जो रेटिंग है। यहाँ पर जो कृष्ण भाई थे उनकी 639 है, अली की 696 है। सो ऑफ कोर्स अगर हम उसको रिव्यू करेंगे सो वी गोना हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन द चेस, बिकॉज चेस इज ऑल अबाउट द यूजिंग ब्रेन एंड माइंड इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो खैर आप मुझे गाइड कीजिएगा, बताइएगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस तरह की होनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे बताएं, तो फिर हम उस तरीके से रिव्यू करते हैं। आई एम गोना थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे पजल जो है वो अपलोड करने चाहिए, फिर इस तरह की वीडियोस जो मेरे पर्सनल या मेरे फ्रेंड्स के गेम हैं उसको करना चाहिए। साथ साथ फिर जो पुराने या नए जो भी गेम हैं उन सबको जो है उसको भी रिव्यू देंगे। सो सेगमेंट्स बन जाएंगे अगर चैनल के ऊपर। सो यू पीपल गोना लाइक इट अ लॉट और वहाँ से आपको इजीली देखना में भी आएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी और पसंद आई होगी। इनफैक्ट उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन सबका ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।